नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज छठा दिन। सदन के अंदर और बाहर आज भी विपक्ष ने हंगामा किया। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और भागलपुर ब्लास्ट मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पार्टी ने सरकार पर मामले पर लिपापोती करने का आरोप लगाया। बिहार डीजीपी एसके सिंघल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। याचिकाकर्ता ने कहा सभी राज्यों को दिए निर्देशों के बिना हुई नियुक्ति। बिहार सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। बेगूसराय में कांग्रेस पर जमकर बरसे गिरिराज सिंह। कहा देश का दुर्भाग्य है कि नेहरू ने मैकाले की शिक्षा नीति को दिया बढ़ावा। महान सपूतों की गाथा को अब मोदी सरकार ने दिया सही स्थान। बिहार में शराबबंदी पर फिर उठे सवाल। समस्तीपुर में हुई शराब पार्टी में मुखिया और पुलिस अधिकारी ने जमकर छलकाए जाम। वायरल वीडियो पर जागा प्रशासन। झारखंड विधानसभा में गूंजा जेल से धमकी और रंगदारी मांगने का मामला। सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। हेलमेट पहनकर सत्र में भाग लेने पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। आजसू के प्रदर्शन को लेकर राजधानी रांची में लागू है धारा 144। समस्तीपुर से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। यहां चोरी छिपे शराब पार्टी का आयोजन किया गया। शराब पार्टी में पांड पंचायत के मुखिया, उसका पति, घटहो पंचायत के मुखिया के साथ कई लोग शामिल थे। आरोपी के घर वालों का आरोप है कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। सिवान में असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला शहर के सराय ओपी थाना क्षेत्र के हरदिया मोड़ के समीप पेट्रोल पंप का है। तोड़फोड़ में पेट्रोल पंप पर खड़ी स्कूटी के साथ कई सामानों की तोड़फोड़ किया गया। बेगूसराय में एक घर से 3 जहरीले सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मामला भगवानपुर प्रखंड के रघुनंदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 का है। सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत, दूसरी महिला बुरी तरह घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। दानापुर में 2 गुटों में गोलीबारी के साथ दोनों तरफ से पत्थरबाजी। फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली। बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच किया गया रेफर। सहरसा में अज्ञात अपराधियों ने युवक की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना में फायरिंग से दहशत। मोबाइल दुकानदार को बदमाश ने मारी गोली। पीड़ित ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पीड़ित का पीएमसीएच में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। दरभंगा से लापता पिकअप वैन चालक का छठे दिन अता पता नहीं। पुलिस निष्क्रियता के विरोध में बेगूसराय की सड़क पर उतरे ग्रामीण। शेखपुरा में पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। नालंदा में खलासी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भूरल यादव की मौत। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। परिजनों ने पुलिस पर लगाया टॉर्चर का आरोप। जमशेदपुर में एक कार में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे में किसी तरह जनहानि नहीं। आग बुझने के बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम। जमशेदपुर में ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई। विकास रोडवेज के गोदाम से 17 कार्टन प्रतिबंधित ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन बरामद। मसौदी के पटना गया रेलखंड के ताड़ेगना स्टेशन पर सवारी गाड़ी से 69 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। मौके से शराब तस्कर फरार। पुलिस ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई। लखीसराय के पोखनामा गांव में तालाब से मिला मगरमच्छ। स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग ने पकड़ा। पिछले 1 महीने से दहशत में जी रहे थे लोग। रांची समेत झारखंड के 7 जिलों में आज से खुले प्राइमरी स्कूल। लंबे अंतराल के बाद स्कूल में लौटी रौनक। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। नालंदा में सीबीएसई द्वारा सभी एफिलिएटेड विद्यालयों के संचालकों को 31 मार्च तक 50 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत आरपीएस स्कूल में नालंदा सहूदिया क्लस्टर द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बांका के अमरपुर में श्री भगवत ज्ञान कथा यज्ञ शुभारंभ हुआ, जिसमें अमरपुर के पनसालसा गांव में 251 कुमारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। रांची के नागाबाबा खटाल पर बने अत्याधुनिक वेजिटेबल मार्केट में दुकानों को पूरी तरह शिफ्ट कर दिया गया। यहां 400 लोगों को दुकानें आवंटित हो चुकी है। आज से सभी दुकानदार यहां अपनी दुकान लगाएंगे।
रांची नगर निगम मोराबादी मैदान में फुटपाथ दुकानदारों के लिए नई जगह की तलाश शुरू की गई। राज्य के रजिस्ट्री ऑफिस और एमटीएस के पास जगह को चिन्हित किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। शहर हुए तबाह, जान बचाने के लिए लोग कर रहे हैं पलायन। 12 दिन बाद भी हालात बेहद खराब। रूस ने यूक्रेन रक्षा के विभाग के 2 एजेंट को हिरासत में लिया। पकड़े गए एजेंटों पर हमले की साजिश का आरोप। एजेंट को हिरासत में लिए जाने का वीडियो जारी। यूक्रेन में हॉस्टोमेल के मेयर की मौत। रूसी हमले में मेयर की जान चली गई। खार्किव में रूसी सेना ने किया हमला तेज। हवाई हमले का वीडियो आया सामने। रिहायशी इलाके पर हुआ हमला। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रेजनिकोव का बड़ा बयान। कहा हथियार और गोला बारूद की सप्लाई हो रही है, रूस को सरप्राइज मिलेगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात। 35 मिनट हुई दोनों नेताओं में बातचीत। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत की पीएम मोदी ने सराहना की। सुमी में भारतीयों को निकालने को लेकर भी चर्चा हुई। आज दोपहर को पुतिन से बात करेंगे पीएम मोदी। इससे पहले 2 बार पीएम मोदी और पुतिन की हो चुकी है बात। रूस यूक्रेन में युद्ध में भारी तबाही। यूक्रेन का दावा, जंग में 38 बच्चों की गई जान। 12 दिनों में 71 बच्चे घायल। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना की गोलाबारी। 8 लोगों की हुई मौत। धमाके का वीडियो आया सामने। रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने उतरा चीन। शांति बहाली के लिए मध्यस्थता को तैयार है चीन। कहा चीन रूस की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत। न्यूजीलैंड लगाएगा रूस पर बेहद कड़े प्रतिबंध, जिसके लिए वो जल्द ही एक विधेयक लाएगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का बयान। चीन को रूस के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई में शामिल होना चाहिए। रूस के हमले पर यूक्रेन का बड़ा दावा। रूसी हमलों से 38 बच्चों की मौत, 71 लोग हुए घायल। यूक्रेन पार्लियामेंट के मानवाधिकार कमिश्नर का बयान। यूक्रेन में 11 दिन में 211 स्कूलों पर रूस ने किया हमला। कई स्कूल पूरी तरह तबाह हुए। यूक्रेन ने किया दावा। यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान। लोगों को युद्ध के बीच सुरक्षित निकालने के लिए सीज फायर। रूस ने यूक्रेन युद्ध में उतारा Su-35 लड़ाकू विमान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो शेयर कर दिखाई अपनी तैयारी। यूक्रेन ने रूसी वायुसेना Su-35 को मार गिराया। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री ने शेयर किया वीडियो। महायुद्ध के 12वें दिन आज होगी तीसरे दौर की बातचीत। अब तक की बातचीत का नहीं निकला कोई नतीजा। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस के 11,000 सैनिक किए ढेर। 290 टैंक और 999 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को किया बर्बाद। 46 विमान और 68 हेलीकॉप्टर नष्ट। यूक्रेन के चारनीहिव में रूसी सेना को करारा जवाब। कोड फाइटर्स ने 2 टैंक किए तबाह। खार्किव में हॉस्टल के ऊपर ताबड़तोड़ हवाई हमले। जलकर खाक हुआ हॉस्टल। यूक्रेन के खारसोन में रूसी सेना हमला। एयरपोर्ट पर मचाई भारी तबाही। एयरपोर्ट को पहुंचा भारी नुकसान। रूस के साथ युद्ध में हार मानने को तैयार नहीं यूक्रेन। लड़ाई के लिए मिले नए टैंक। रूस के लगातार हवाई हमले के कारण खार्किव का बाजार जलकर हुआ खाक। भीषण हमले के बाद तस्वीरें सामने आई। रूस के टैंक पर यूक्रेन का कब्जा। टैंक चलाते हुए दिखे मिकोलेव के मेयर विटैली किम। मिकोलेव में रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला। हवाई हमले में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान। घर छोड़कर लोग शेल्टर में छिपे। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला। रूसी सेना ने ऑयल डिपो पर किया धमाका। जलकर खाक हुआ ऑयल डिपो। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा दावा। रूस ने चेरनिहिव से 5 किलो का बम गिराया। यूक्रेन ने एयर स्पेस को बंद करने की अपील की। खार्किव स्टेशन की एक तस्वीर आई सामने। प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक सिर्फ लोगों की भीड़ नजर। यूक्रेन में बमबारी के बीच अपना जगह छोड़ने को मजबूर हैं लोग। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा। रूस ने अपनी 95% सेना यूक्रेन भेजी। रूस ने यूक्रेन पर 600 से अधिक मिसाइलें दागी। ओदेसा में रूस का मुकाबला करने के लिए जनता की तैयारी। शहर में आम रास्तों में लगाए हेजहॉग। टैंक का मुकाबला करने के लिए लगाए हेजहॉग।
यूक्रेन की सेना का प्रतिरोध जारी, कीव कॉर्ड ने दुश्मन के 2 टैंक किए तबाह, सेना ने जारी किया वीडियो। युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा ऐलान, कई शहरों को दिया जाएगा हीरो सिटी का दर्जा। हीरो सिटी में शामिल होंगे खार्किव, चेर्निहिव और मरियापुल के जैसे शहर। सीरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा रूस कर रहा है सीरिया के लड़ाकों की भर्ती, दावे के मुताबिक $200 से $300 पर भर्ती कर रहा है लड़ाके। यूक्रेन युद्ध में रूस को भारी नुकसान, रूबल में तेजी से गिरावट, डॉलर के मुकाबले 30% तक गिरा रूबल। अमेरिका ने नाटो को दी हरी झंडी, रूस के खिलाफ मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को देंगे लड़ाकू फाइटर जेट्स। रूस के यूक्रेन का साथ देने वाले देशों की धमकी, कहा यूक्रेन को अपनी एयरफील्ड इस्तेमाल करने देने का मतलब रूस के साथ सीधी जंग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पुतिन की चेतावनी, कहा अत्याचार करने वालों की कब्र में जगह हम ना माफ करेंगे ना भूलेंगे। जेलेंस्की की रूस को बड़ी चेतावनी, अब माफी नहीं, न्याय का दिन आएगा, बमबारी करने वालों को ढूंढ कर मारेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से की अपील, कहा हमले रोकने के लिए सिर्फ प्रतिबंध काफी नहीं और सख्त कदम उठाने की है जरूरत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, बोले कल हमारी रक्षा संबंधी संस्थाओं पर होगा हमला, कोई वैश्विक नेता नहीं दे रहा है साथ। राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन से बातचीत पर बड़ा बयान, कहा परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा पर बैठक को लेकर हूं तैयार, लेकिन चेर्नोबिल में नहीं होनी चाहिए बैठक। रूस की मीडिया स्पुतनिक का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, कहा खुद अपने परमाणु संयंत्र में धमाके कर रूस पर आरोप लगाने की साजिश रच रहा है यूक्रेन। मेयर का राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा बयान, कहा प्रतिबंधों का नहीं हो रहा है पुतिन पर कोई असर और कड़े प्रतिबंधों की है जरूरत। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेनी नागरिकों की तैयारी, नागरिकों ने तैयार किए हैं पेट्रोल बम। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस में भी विरोध, मॉस्को के मॉल में बड़े ब्रांड्स की दुकानें खाली हुई। टिकटॉक ने रूस में अपनी सेवाएं बंद की, रूस के नए फेक न्यूज कानून के बाद लिया फैसला, टिकटॉक का बयान, कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे ऊपर। बड़े ब्रांड्स लगातार कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध का विरोध, मॉस्को में कई बड़े ब्रांड ने बंद किया स्टोर। टॉमी हिलफिगर और कैल्विन क्लेन ने भी रूस में अपनी सेवाओं पर लगाई रोक और अस्थायी तौर पर बंद किए हैं स्टोर। रूस यूक्रेन युद्ध का नेटफ्लिक्स ने किया विरोध, अपनी सभी सर्विसेज को किया सस्पेंड। ब्रिटेन के संसद के बाहर लोगों ने यूक्रेन के झंडा लेकर रूस के खिलाफ किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन का राष्ट्रगान भी गाया। मैक्सिको सिटी में सैकड़ों लोगों का विरोध प्रदर्शन, रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ किया प्रदर्शन, यूक्रेन का झंडा फहराकर दिखाया समर्थन। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों लोगों का विरोध प्रदर्शन, यूक्रेन के समर्थन में किया प्रदर्शन, युद्ध को खत्म करने की अपील की। न्यूयॉर्क में कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन, युद्ध को खत्म करने की अपील की, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। इटली में रह रहे यूक्रेन समुदाय का विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों लोगों ने रूस के खिलाफ निकाला मार्च, राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ लगाए नारे। ब्रिटेन में यूक्रेन के समर्थन में रैली, कलाकारों ने यूक्रेन का राष्ट्रगान गाकर जताया समर्थन, युद्ध खत्म करने की अपील की। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच भावुक करने वाली तस्वीर आई सामने, 11 साल के बच्चे ने अपने रिश्तेदारों को खोजने के लिए ट्रेन में अकेले ही 1000 किलोमीटर का सफर तय किया, बच्चे की मां बीमार थी और चल नहीं सकती थी। युद्ध के बीच यूक्रेन के जोड़े ने रचाई शादी, कीव चेक पॉइंट पर निभाई शादी की रस्में। पेरू के रहने वाले 13 लोग यूक्रेन से सुरक्षित पहुंचे घर, राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इजरायल ने बढ़ाए मानवता के कदम, यूक्रेन के 100 अनाथ बच्चों को किया स्वागत, 2 से 12 साल के हैं बच्चे। मालडोवा ने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए लगाया कैंप, कहा युद्ध की शुरुआत से ही लगाना चाहते थे कैंप में 300 लोगों के रहने की है व्यवस्था। मिशन गंगा के तहत जारी है भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी, 160 छात्रों के साथ विमान दिल्ली हुआ लैंड। जी मीडिया को दी एक्सक्लूसिव इंटर पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कहा आज शाम तक यूक्रेन से भारत पहुंच जाएंगे 6200 छात्र। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हंगरी की सरकार को कहा शुक्रिया, बोले हंगरी सरकार ने की भारतीय छात्रों की मदद,
बॉर्डर पर बिना वीजा के दी एंट्री। यूक्रेन के कीवी में फंसे फारबिसगंज के छात्र मशकूर आलम को भारत सरकार के प्रयास से सकुशल घर वापस लाया गया। यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के 2 छात्र सकुशल अपने घर पहुंचे, जिसके बाद सूबे में के खनन मंत्री जनक राम उनसे मिलने पहुंचे। यूक्रेन में फंसी बैरिया की MBBS की छात्रा लक्षिता की सकुशल घर वापसी हो गई। जामताड़ा की लीजा भारती सकुशल यूक्रेन से लौट आई है। लीजा ने बताया कि 9 बजते उन्हें बंकर में छिप जाना पड़ता था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच WHO ने किया बड़ा दावा। रूस की सेना ने अस्पतालों पर कई हमले किए। कीव अभी दूर इलाके में रूस की सेना की मौजूदगी। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों से शुरू की थी घेराबंदी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।